ज्यादा हाय हाय नहीं करना चाहिए, कितना इतना इतना बहुत है। सुखदेव भगवान राजा परीक्षित जी से कह रहे हैं कि देखो, भगवान ने दुर्योधन के 56 भोग त्याग दिए और क्या ग्रहण किया? विदुरानी के छिलके। दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची क्या? प्रेम सगाई। भगवान किसके भूखे हैं? प्रेम के। दुर्योधन की भगवान श्री कृष्ण गए शांति का प्रस्ताव लेकर। दुर्योधन बोला मैं शांति की बात नहीं स्वीकार करता। बोला कि मैं तो 5 गांव क्या सुई के नौक बराबर भूमि नहीं देता। भगवान बोले कि 5 गांव दे दो। दुर्योधन बोला, भगवान श्री कृष्ण ने समझाया कि सुन, अब वो पांडव वो वाले पांडव नहीं है जो तू समझ रहा है। अब पांडवों की शक्ति बढ़ गई है, इसलिए पांडवों की शक्ति को तू पहचान और पांडवों को इतना परेशान ना कर। पांडव तो वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। भगवान कृष्ण बोले, दुर्योधन सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए और शांति का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो बाधा दो, इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो। केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर न असी उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका। भगवान बोले कि दे दो 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। सारा तुम रखो भैया, पांडवों को केवल 5 गांव। दुर्योधन क्या बोला? दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज का ले न सका। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। विनाश काले दुर्योधन को समझा कौन रहे हैं? जगत के पालनहार कृष्ण। पर क्या बोलता है? 5 गांव क्या सुई की नोक बराबर नहीं दूंगा। भगवान की बात मानने को तैयार नहीं है, और जो बड़ों की आज्ञा का उल्लंघन करता है उसका सर्वनाश होके ही रहेगा। इसलिए अपने से बड़ों की आज्ञा का पालन करना सीखिए। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है। मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय संसार सकल। अमृतत्व फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में। तेरी हिम्मत है दुर्योधन तो बांध। भगवान ने विराट रूप दिखाया। कैसे बांधता? बाद में बोला, अच्छा मेरी माँ गांधारी ने 56 भोग बनाए हैं, जरा खा लो। भगवान बोले, तेरे घर नहीं खाएंगे, तू बड़ों का सम्मान नहीं करता, तेरे घर का अन्न खाने योग्य नहीं है। आप लोगों की आज समाज में युवाओं की, नौजवान बच्चों की बुद्धि क्यों बिगड़ गई? भगवान कृष्ण दुर्योधन के घर क्यों नहीं खाए बताओ? मैया, भगवान कृष्ण दुर्योधन के 56 भोग क्यों नहीं खाए? कारण बताओ मैया गुलाबी, बोलो क्यों नहीं खाए? मैया, ओ मैया, भगवान कृष्ण दुर्योधन के घर क्यों नहीं खाए हैं? क्यों नहीं खाए आप बताओ। क्योंकि दुर्योधन का अन्न जो था वह दूषित था।
दुर्योधन ने दूसरों की संपत्ति हड़प ली। दुर्योधन ने दूसरों के धन को हड़प लिया। और जैसा खाएंगे हम अन्न वैसा ही रहेगा मन। दुर्योधन जैसे नालायकों का, दुर्योधन जैसे दुष्टों का कोई अनाज खाएगा तो उसकी बुद्धि भी दुर्योधन जैसी हो जाएगी। भगवान बोले तेरे घर का अन्न ठीक नहीं है। ये बात मैं नहीं कह रहा, भीष्म पितामह कह रहे हैं। जब भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे और एक एक बूंद रक्त जब उनका जमीन पर गिरा तो पितामह भीष्म के पास पांडव आए, द्रौपदी आई। तो पांडवों ने भीष्म पितामह ने पांडवों से बोले कि अर्जुन तू ये घमंड ना करना कि तूने महाभारत लड़ा है, कभी गलत मत करना, कभी गलत बर्दाश्त मत करना। तब द्रौपदी को हंसी आ गई कि जब भरी सभा में मेरी साड़ी खिंच रही थी तो आप आगे बैठे थे, तो आपने मेरी रक्षा क्यों नहीं की? अब मेरे पतियों को आप सिखा रहे हो कि गलत मत देखना, गलत मत सुनना। तो जब आपको यह ज्ञान था तो मेरी साड़ी उतर रही थी तो आपने क्यों नहीं रोका? तब वहां भीष्म पितामह ये बात कह रहे हैं। भीष्म पितामह कहते हैं बेटी द्रौपदी, मैंने उस दुष्ट दुर्योधन का अन्न खाया था, मैंने उस दुष्ट दुर्योधन का अन्न खाया तो मेरी बुद्धि भी दुर्योधन जैसी हो गई। इसलिए मैं उस समय सत्य के साथ खड़ा नहीं हो सका। तेरे साथ मैंने न्याय इसलिए नहीं किया क्योंकि मैंने दुर्योधन का अन्न खाया तो उस अन्न को खाने से मेरी बुद्धि पर पर्दा पड़ गया। मैं सही निर्णय लेने की क्षमता खो चुका क्योंकि मैंने गलत व्यक्ति का अन्न खाया है। और जिसका आप अन्न खाओगे उसी का तो गुण गाओगे। कहते हैं ना, जिसका नमक खाया है, कुत्ता भी रोटी खाता है तो रात भर पूंछ हिला के आपकी चौकीदारी करता है। ये रोटी का, ये अन्न का ही तो प्रभाव है। इसलिए कहता हूं, आप लोग कुछ भी खाते हो, कहीं भी खाते हो, कहीं भी खड़े होके खा रहे हैं, इसलिए तो तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट है। आपको विचार नहीं है खाने पीने का, कहीं भी मिल गया, जो मिल गया सब खा लिया। बाजार में जो बिस्किट मिलते हैं उनमें कितने सारे बिस्किटों में अंडा होता है। अब कोई सोच सकता है कि बिस्किट में भी अंडा? अभी कुछ दिन पहले प्रश्नोत्तरी में एक लड़का आया, वो बताया कि मैं बिस्किट बनाता हूं, मैं बिस्किट बनाना जानता हूं। बोले बिस्किट वाली कंपनियां बिस्किट में भी अंडा डालती हैं और आप लोग कई बार उन बिस्किटों का भोग भगवान को लगाते हो। बोलो हाँ, आप लोग बिस्किट का भोग भी भगवान को लगाते हो, लेकिन आप जानते हो उस बिस्किट में भी अंडा होता है। बहुत सारे बिस्किट बनाने वाली कंपनियां बिस्किट में अंडे का प्रयोग करती हैं। हाँ या ना? आपको तो बाहर का खाना है सब कुछ, अब घर का खाना कौन खाता है? इसलिए तुम्हारी बुद्धि हो गई भ्रष्ट। इसलिए तुम्हारी बुद्धि पराई औरतों में, पराए मर्दों में जल्दी लग रही है, क्योंकि अन्न खराब है तुम्हारा, खान पान बुरा है। जितना कहते ना, जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन, जैसी राखे शुद्धि वैसी बने बुद्धि, जैसा पिए पानी वैसी बोले वाणी। ये सब बातें गलत नहीं हैं। अब आप मानो या मत मानो, मर्जी आपकी। क्यों मैया? गलत आदमी का अन्न खाओगे तो जब तक पेट में वो अन्न रहेगा तब तक उस व्यक्ति का प्रभाव आपके भीतर रहेगा। बात सही है कि गलत है? आपको प्रैक्टिकल करना है तो मैं बताऊं आपको। आप गौरी गोपाल जी की रसोई चलती है, आप गौरी गोपाल भगवान का प्रसाद पाना, और आप देखना कि ये प्रसाद पाने के बाद अपने आप आपका हृदय पॉजिटिविटी से, सकारात्मकता से भर जाएगा, क्योंकि ये प्रसाद है।
लेकिन आप एक काम करना, किसी वैश्या के घर जाना और बोलना वैश्या से, देवी जरा आज हमें तुम भोजन कराओ। आप वैश्या के घर भोजन करिए तो वैश्या का अन्न आप खाएंगे तो जब तक उसका अन्न आपके पेट में रहेगा एक कण भी, तब तक आपके भीतर वैश्या जैसे आचरण आ जाएंगे, क्योंकि वो प्रभाव आपका नहीं है, उस अन्न का प्रभाव है या नहीं। इसलिए पुराने लोग सबके घर खाते नहीं थे, इसलिए नहीं कि छुआछूत की बात नहीं थी, आचार विचार की बात थी। अब तुम अंडा खाते हो, अब तुम मांस खाते हो, जिस कढ़ाई में तुम मछली पकाते हो उसी कढ़ाई में तुम खीर बना के हमें दे दोगे तो हमारी भी बुद्धि तुम्हारी तरह भ्रष्ट हो जाएगी। भले तुमने खीर बना के हमें दी, पर तुमने खीर बनाई किसमें? वो खीर बनाने का चावल तुमने चोरी करके लाए, कि बेईमानी करके लाए, कि हड़प के लाए, कि मेहनत से लाए? समना मायने रखेगा। पहले के लोग ईमानदारी का अन्न खाते थे, मेहनत का, इसलिए कोई बीमारियां नहीं होती थी। अब तुम बेईमानी का खाओगे तो निकलेगा ना कहीं से, नहीं निकलेगा। इसलिए खान पान शुद्ध करो, आहार शुद्धौ सत्व शुद्धौ। पुराने लोगों का खान पान बड़ा शुद्ध था, इसलिए उनके आचार विचार बड़े शुद्ध थे। पहले के लोगों में मन की इतनी चंचलता नहीं थी। पुराने लोग ना, कभी आपने पुराना समय सुना कि कोई पराई औरत के, पराए पुरुष के चक्कर में कोई है? ऐसे केस ना के बराबर थे पहले कि कोई पराई औरत को, कोई पराए पुरुष को छेड़ रहा है या देख रहा है, सभी नहीं था, मर्यादा में थे। पहले ससुर आता था घर के अंदर तो खांस के आते थे, बोलो हाँ, ताकि बहू सावधान हो जाए। जेठ आता था तो दरवाजे में पहले खटपट की आवाज करता, खांसता, ताकि घर की बहुएं सावधान हो जाएं, पता नहीं कौन कहां बैठी है, कैसे बैठी है, तो सावधान। बोलो हाँ या ना। कितने लोग इस बात को जानते हैं कि पहले के जमाने में ससुर लोग खांसी वासी नहीं थी उनको, ये एक मर्यादा थी। और आज का आदमी दरवाजा जरा खुला बस दिख जाए तो आंख लगा के देखता है क्या चल रहा भीतर। ये तुम्हारा दोष नहीं है, तुम जो अन्न खा रहे हो वो तुम्हें झांकने पर मजबूर कर रहा है। पहले के लोगों की बुद्धि पवित्र थी, आज के लोगों की बुद्धि पवित्र नहीं है। क्यों जी, बात सही है? पहले मर्यादाएं थीं, आज मर्यादाएं नहीं है। क्योंकि पहले का खान पान अच्छा था। पहले के लोग पहले के लोग खाते थे घर में और निकालने जाते थे बाहर, और आजकल लोग निकालते घर में और खाने जाते हैं बाहर। उल्टा हो गया। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। आज सबके घर में अटैच लेट बात, खाली करेंगे टंकी घर में और भरेंगे बाहर। पहले ऐसा नहीं था। पहले घर के बाहर, पहले ना आंगन होते थे घरों में, घर के आंगन में ही, परिसर के अंदर ही अलग लेट बात हुआ करती थी। और खाना पीना भी लोग घर पे ही, बाहर का तो कोई सोच भी नहीं सकता था। पहले के जमाने में लोग अपनी बाल्टी रस्सी लेके जाया करते थे कि कुआं गली गली हुआ करते थे, तो कुएं से अपना पानी निकाला, पी लिया। किसी के हाथ का पानी भी नहीं, पता नहीं तुम्हारे आचार विचार कैसे हैं। मतलब इतनी पवित्रता। अब आज के जमाने में इतनी पवित्रता है तो संभव नहीं है, पर जितना हो सकता है उतना तो आप करो।
कोशिश तो ये करो कि आप घर में अपनी माँ के हाथ का खाएं, पत्नी के हाथ का खाएं, बहन के हाथ का खाएं, अपनों के हाथ का घर पे भोग लगा के खाएं, वो खाएं जो खाने योग्य है। कम मिर्ची मसाले का खाएं, कम तला भुंजा खाएं तो आप स्वस्थ भी रहेंगे। आज बीमारी का सबसे बड़ा कारण है कि आप घर पे खाते नहीं, बाहर का। और बाहर की जो ग्रेवी होती है, बाहर की सब्जियां होती हैं, वो सब्जियां कहां हैं साहब? वो तो जहर है, नहीं है। अब आप होटलों में खाते हो और होटलों में उसी कढ़ाई में वो मछली भी बना के दे देते हैं, मुर्गा भी बना के दे देते हैं, उसी में तुम्हारे लिए दाल फ्राई करके दे देते हैं, नहीं? फिर तो रही कहां शुद्धि? जिस थाली में तुम्हें खाने को देते हैं, उस थाली पे ना जाने कैसे कैसे नालायक लोग खा के गए होंगे, कितने बड़े चरित्रहीन खाए होंगे, कैसे कैसे लोग खाए होंगे। क्या बात करें भाई साहब। पहले के लोग बर्तन का ख्याल रखते थे। रसोई को पहले के लोग मंदिर की तरह मेंटेन करते थे। रसोई नहीं है, माताएं भोजन बनाती थी तो भोजन बनाने के तुरंत बाद चौका करती थी, गोबर गाय के गोबर से पूरा लीपती थी चूल्हे को, पूरे बर्तन साफ, पवित्र हो गई रसोई, फिर अगली रसोई जलेगी। जितनी पवित्रता, जैसी शुद्धि, बुद्धि का निर्माण शुद्धि से होता है। आजकल बुद्धि बिगड़ गई, मतलब शुद्धि बिगड़ गई। अब आपको मैंने बताया, कोशिश करो कि बच्चों को आप घर पे ही पेट भर के खिलाओ, जो खाना है घर पे ही खिलाओ, बाजार के भरोसे क्यों? हर चीज आज बाजार में गलत है। हर चीज में आप ये मानो कि अंडा तो है ही, आप ये मान के चलो। आपको पता नहीं, आप बताओ कौन सोच सकता था? मुझे भी अभी 4 दिन पहले ही पता चला कि बिस्किट में भी अंडा होता है। उसने बताया जब कि भाई मैं बनाता हूं खुद बिस्किट, तो मैं खुद अंडा मिलाता था उसमें। मेरा जो मालिक था बिस्किट वाला, वो अंडा मिलवाता था, और लोगों को पता नहीं। आप तो सोच भी नहीं सकते ना कि बिस्किट में अंडा है, और आप तो भोग तक लगा लेते हैं। इसलिए बाहर का कुछ भी नहीं। आप जो टॉफी खाते हो ना, डेयरी मिल्क इत्यादि, इसमें कॉकरोच तो होते ही होते हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, सरकारी गाइडलाइन है कि जहां ये बनती है ना फैक्ट्रियां, उसकी खुशबू से सारे कीड़े मकोड़े खिंचते हैं, रोक ही नहीं सकते। जैसे बाजार में मिठाई की दुकान में खुले में मिठाई बन रही है, वहां तो आप मक्खी मच्छर कॉकरोच रोक ही नहीं सकते ना। कढ़ाई में 2-4 आके गिर ही जाएंगे, नहीं गिर जाएंगे? बोलो हाँ कि ना? उसी तरह ये सब चीजें आप रोक नहीं सकते। सरकार खुद कहती है टॉफी चॉकलेट बनाने वाले कंपनियों को कि आप 80% बचाओ पर 20% की छूट है, मतलब 20% कॉकरोच आप डाल सकते हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं। जितना भी आप खाते हो सब चीजें चकित मस्त होके आप टॉफी और फला फला, सब में मात्राएं होती हैं, तो जितना बच सको। इसलिए हमारी दादी अम्मा माँ पहले के जमाने में समय समय पर लड्डू बनाती थी, गुजिया बनाती थी कि बच्चों को मीठा खाने के लिए बाहर ना जाना पड़े, घर पे ही माँ पकवान बना के रखती थी। हमारी माँ बेसन की मिठाई बना के रखती थी। बेसन की मिठाई समझते हो ना? मस्त, मुझे बड़ी पसंद है बेसन की मिठाई, पर बाजार की नहीं खाता मैं। नहीं तुम कब उठा के ले आओ हमारे लिए, मत लाना। हमारी तो माँ बनाती है मस्त बेसन की मिठाई, लड्डू, गुजिया, सब हमें पसंद है, घर में बनता है। हम बाजार की गुजिया खाते ही नहीं, बाजार की मिठाइयां लेते ही नहीं। मीठे के नाम पे मैं केवल गुड़ खाता हूं, गुड़ और कुछ नहीं।
मैंने अपने खान पान में तो बड़ा कंट्रोल किया है। आप लोग भी कर लो तो आपकी बुद्धि भी कुछ तो अच्छी हो ही जाएगी। अब बताइए, मेरी बुद्धि, मैं भी तो आप लोगों की तरह संसार में रह रहा हूं। आपकी विचारधारा और मेरी विचारधारा में अंतर है या नहीं? उत्तर दो, हाँ या ना। क्यों अंतर है? क्योंकि मेरा खान पान आप लोगों की तरह नहीं, क्योंकि मेरा रहन सहन आप लोगों की तरह नहीं, मेरी संगति आप लोगों की तरह नहीं। मेरी संगति अलग है, मेरा खान पान अलग है। इन चीजों से ना व्यक्ति अलग हो जाता है। आपको, आपकी संगति आपको सबसे अलग करती है, आपका खान पान आपको सबसे अलग करता है। भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन का भोजन नहीं किया कि हम तेरा नहीं खाएंगे क्योंकि तेरा अन्न खाने के लायक, इसलिए भगवान ने दुर्योधन की मेवा त्यागी। और विदुर जी का प्रेम, विदुर जी का भाव, विदुर जी की विचारधारा भगवान से मिलती, इसलिए भगवान ने विदुरानी के छिलके खाए कि तेरा छिलका भी खाएंगे। केला छीलती गई भाव में, फेंकती गई फल, कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान ये नहीं कहते कि तुम हमें क्या खिला रहे हो, किस भाव से खिला रहे हो, तुम्हारा आचार विचार कितना पवित्र है, रहन सहन कितना अच्छा है। विदुरानी के भगवान ने छिलके खाए, छील छील करके छिलका भगवान को देती, फल भगवान के आगे फेंकती, भगवान खाते। विदुर जी आए 56 भोग बाजार से लेकर, कन्हैया जरा ये ग्रहण करो।